गाइस, तो रेडी हो गए हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं शनि सिंगापुर। तो यहाँ से चेकआउट कर लिया है, अभी मिलते हैं नीचे। एक ही दिन में स्किन टोन पूरा चेंज हो गया है, जैसे कि दिख रहा है। और होटल के सामने ये ऊँट वाले अंकल खड़े थे, तो मुझे ऊँट पे बैठना था। मतलब फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, मुझे लगा नॉर्मल ही रहेगा, तो मैं बहुत एक्साइटेड थी फ़र्स्ट तो। फिर उसके बाद जब मुझे पता चला कि इतना उससे गड़बड़ होता है, पर मतलब सर पूरा हिल जाता है, पूरा हिलता है उठते समय, तो पूरा चक्कर आ रहा था। फिर मैंने सोचा नहीं भाई, मेरे को उतारो, इधर ही उतारो। फिर आधे रास्ते में ही मैं उतर गई और बहुत डर गई थी। उतरते समय भी वही हुआ मेरे साथ। मतलब जो जिसको डर नहीं लगता है हाइट से वगैरह, उसके लिए सब बढ़िया है। तो ऊँट के सवारी के बाद मैं डर गई थी। फिर उसके बाद हम लोग निकल गए शनि सिंगापुर के लिए। रास्ते में बाबा जी का फिर से मंदिर दिखा, तो मैंने सोचा कैप्चर कर लूँ, क्योंकि गए बार मतलब सुबह किया नहीं था, इसीलिए। फिर हम लोग नाश्ते के लिए रुके। हम लोग ने खाया इतना बड़ा प्लेन डोसा, जो कि बहुत टेस्टी था। मिस्टर इडली करके उस रेस्टोरेंट का नाम है, पिरली इडली, क्योंकि इडली फेमस है उधर। और फिर मेरा फेवरेट मिसल पाव, और भाई ने लिया था पूरी भाजी। और मेरा फेवरेट मिसल पाव है, तो मैं मिसल पाव के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रही थी। उसके बन इतने अट्रैक्टिव थे ना, टूटू से थे, लेकिन छोटे से उससे पेट नहीं भरता है। फिर वो खा के हम लोग निकल गए हमारे रास्ते। वहाँ पे छोटी छोटी गन्ने की जूस की शॉप्स है बहुत सारी, और बहुत अट्रैक्टिव नेचर है। फिर उसके बाद हम लोग ने ली पूजा की थाली, और हम लोग निकल गए शनि सिंगापुर मंदिर में। तो भैया ने ली ये चप्पल स्टैंड रखने के, चप्पल है रखने के लिए एक कोनी। तो भैया ने अपनी रखी, मैंने अपनी रखी। फिर हम लोग गए आगे पैर धोने के लिए। पैर धोने के बाद एंट्रेंस है, एक लेडीज़ का, एक आदमियों का है। फिर उसके बाद मम्मा ने की पूजा। यहाँ पे वो पत्तों का हार और ब्लैक कलर का वो जो कॉटन का फैब्रिक होता है वो रखना है। फिर उसके बाद नारियल और प्रसाद पूरा अलग अलग रखना है। ये अपनी मर्ज़ी है, रखो या फिर घर पे लेके जाओ। फिर इतनी भीड़ थी क्योंकि सैटरडे था, और शनि सिंगापुर पे सैटरडे का बहुत मानता है, इसीलिए। और ऊपर अगर आपको तेल उनको चढ़ाना है तो एक्स्ट्रा पैसे देने थे, तो हम लोग ने नहीं दिए, और साइड में ही एक रखा है, वहाँ पे तेल चढ़ा दिया। फिर अंदर मंदिर है, वहाँ पे इतनी भीड़ नहीं है जितनी शनि सिंगापुर के लिए भीड़ है। मीन्स वहाँ आगे तेल चढ़ाने के लिए, यहाँ पे तेल चढ़ाने के लिए बहुत भीड़ है, बहुत ज़्यादा। फिर ये गौरी हवन कुंड है, यहाँ पे आप अगरबत्ती और नारियल चढ़ा सकते हो। फिर उसके बाद सीढ़ी कैसेट के लिए जगह है, हम लोग ने लिया ढेर सारा प्रसाद। और सामने वाले काउंटर से लोगे तो बहुत भीड़ होगी, उसके राइट साइड में कम भीड़ होगी, तो वहाँ से लेना 20 रुपीज़ पर पैकेट था। और फिर उसके बाद हम लोग निकल गए हमारी मुंबई की सवारी के लिए, क्योंकि हमको घर भी तो आना है ना। तो फिर इतना ब्यूटीफुल नेचर है ना, फिर हम लोग एटलीस्ट मतलब उतर ही गए, इतना नेचर सुंदर देख के। और फिर ये है मेरा पूरा आउटफिट, और मुझे लगा मम्मा स्लो मोशन ले रही है, इसलिए मैं आगे दौड़ रही थी, पर हो गया मेरा पोपट और मैं नॉर्मल से दौड़ रही हूँ। फिर उसके बाद मैं आ गई आगे, और ले लिया मैंने कैमरा, क्योंकि ये कॉटन के जो फ्लावर्स है उसको दिखाने के लिए, क्योंकि बहुत ही प्रिटी है। फिर उसके बाद मम्मा मुझे एक्सप्लेन कर रही है कि ये कॉटन कैसे बनता है और क्या है, और कैसे इसको निकालती, क्योंकि मम्मा ने बचपन में निकाले हुए है इसको, तो वही बता रही थी कि कैसे कैसे क्या है। फिर उसके बाद हम लोग गए गन्ने का जूस पीने के लिए। गन्ने का जूस मतलब अच्छा था, बहुत टेस्टी था, और ऑर्गेनिक है तो बहुत अच्छा था। लेकिन यार मेरे को बहुत तरस आ गया वो बैल के ऊपर, कि उसको दिन भर वो गले के ऊपर लगा के रखना पड़ता है। अगर कोई कस्टमर हो या ना हो, फिर भी उसके गले पर वो लगा के ही रखना पड़ता है। और बेचारा इतना, देख रहे हो ना गर्दन कितना ये हो रहा है उसका, फिर भी अभी क्या कर सकते हैं।
काम नहीं करोगे तो खाना कैसे मिलेगा, वो वाली बात है। फिर यहाँ पे झूला था, मैंने झूला खेला। फिर उसके बाद मम्मा को भी मैंने बोला बैठने के लिए, तो मम्मा इतना मनाना पड़ता है ना उनको, क्या बोलूँ। फिर उसके बाद मम्मा बैठ गई आखिरकार, और यह है प्रीटी वुमेन। फिर उसके बाद हमारा गन्ने का जूस आ गया, तो हम लोग ने ये ब्यूटीफुल से व्यू के साथ एंजॉय किया और बहुत ही मस्त था ये गन्ने का जूस। ये देख, ओरिजिनल कॉटन को छूते हैं तो चिप चिप होता है। अभी हम लोग को टोटल 5 आवर्स लगेगा मुंबई पहुंचने में, तो अभी चाय ब्रेक लेते हैं थोड़ा, क्योंकि बहुत थक गए हैं। फिर हम लोग चाय ब्रेक के लिए रुके थे, उसके सामने एक बाबा जी का मंदिर था छोटू सा। फिर हम लोग ने चाय मंगाई, बिस्किट मंगाया, क्योंकि चाय बिस्किट खाने की आदत है, और उसको सुकून से खा लिया। और फिर ये बीच बीच में हाथ जो आ रहा है उसको इग्नोर करना, और मेरे फेस को भी। और उसके बाद फिर से हम निकल गए हमारे घर आने के लिए। बहुत ही खूबसूरत सा ये नेचर है, और इसको कोई भी देख के में मतलब खो जा सकता है। और फिर उसके बाद ये छोटे छोटे वेजिटेबल स्टॉल्स लगाए थे मतलब यहाँ के विलेजर्स ने, और सब लोग रुक रहे थे वहाँ की सब्जियाँ लेने के लिए, क्योंकि ताज़ी ताज़ी थी, खेतों की थी, इसलिए हर कोई रुक रहा था। और फाइनली मेरा फेवरेट पार्ट आ गया है ये पूरे वीडियो का, जो कि है ये सनसेट। ये सनसेट इतना प्यारा है ना कि मतलब मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा था, और मैं इसको रिकॉर्ड करते करते थक गई, क्योंकि मैं जहाँ कैमरा ले रही थी ना उसके ऑपोजिट जा रहा था ये। और मैं बोल रही थी अरे इस साइड आ नहीं आ रहा था। मैं इस साइड कैमरा कर रही हूँ तो उस साइड चला जा रहा है, मैं उस साइड कैमरा कर रही हूँ तो इस साइड जा रहा है, एक जगह टिक ही नहीं रहा था। और फिर मेरे को लगा अरे सूरज तो वही है, हम ही लोग घूम रहे यहाँ वहाँ, तो उनकी क्या गलती है ना। तो मुझे परफेक्ट शॉट चाहिए था, और फिर ये फाइनली मेरे को परफेक्ट शॉट मिल गया। वो भी एकदम मिडल में सनसेट है, तो वो मतलब सनसेट होता है, लेकिन डूबते हुए मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि सनसेट का मीनिंग ही वही है, डूबता हुआ सूरज। और फाइनली मेरा ऑर्डर आ गया। हम लोग ने पानी पूरी मंगाई थी फर्स्ट, क्योंकि पानी पूरी लवर है तो पानी पूरी खाना तो बनता है। तो और फिर उसको खा के फिर मेरे को ऐसे लगा कि स्ट्रीट पानी पूरी ज़्यादा बेस्ट है इससे, तो लेकिन क्या करें, पानी पूरी है वेस्ट तो नहीं कर सकते। फिर हम लोग ने KFC से विंग्स मंगाई, वो भी इतनी ख़ास नहीं लगी मेरे को, मतलब अच्छी नहीं थी। फिर उसके बाद हम लोग ने पी कॉफ़ी, और फिर ये मेरा रिएक्शन है आफ्टर कॉफ़ी के बाद। फिर हम लोग इसको फूड हील से हाथ चॉइस करना। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।